जय श्री राम। जो नाम जाप करते हैं उनके जीवन में ये चार बातें होना बहुत ज़रूरी है। और ये चार गुण जिस नाम जापक के हृदय में होते हैं उसे ज़्यादा नाम जाप करने की आवश्यकता नहीं है। उसका अंतःकरण पवित्र होता है और वह बहुत शीघ्र ही भगवत चरण का अनुरागी बन जाता है। परमात्मा को प्राप्त करने की बहुत शीघ्र ही वह योग्यता प्राप्त कर लेता है। आजकल क्रोध की आग में, काम के वेग में और जो तरह तरह की तृष्णा है उसमें फंसकर इंसान अपने जो अमूल्य जीवन है उसका पतन कर रहा है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से भगवान की अहेतु की कृपा से हमें यह मानस शरीर मिल गया है और इसमें जो दोष हैं उन दोष को हम अपनी शक्ति बनाकर हम अपने जीवन का पतन करते जा रहे हैं। थोड़ी सी कोई बात हो जाती है उसके पीछे हम क्रोध में आग बबूला हो जाते हैं और हमने जो कुछ भी भजन नाम जाप किया है उसे हम नष्ट कर लेते हैं। भजन में सबसे बड़ा जो शत्रु होता है वो हमारा क्रोध होता है। बड़े बड़े सिद्ध साधकों का ऐसा कहना है कि अगर एक बार अच्छी तरह से क्रोध कर लिया जाए तो हमारे 1 महीने का भजन नष्ट हो जाता है। तो हमें क्रोध से बहुत दूर रहना है और काम जो कि सारे शत्रुओं में, सारे विकारों में सबसे बलवान है, काम को जीतने के लिए हमें निरंतरता की आवश्यकता होती है, हमें नाम जाप की आवश्यकता होती है, हमें सत्संग की आवश्यकता होती है, हमें संतों के समागम की आवश्यकता होती है। जो उस मार्ग पर चल रहे हैं उनके चरणों की रज की हमें आवश्यकता होती है। क्योंकि जिस तरह का हम चित्र अपने नेत्रों से देखते हैं, जैसी हम भावना करते हैं, जैसा हम जिसके बारे में सोचते हैं वैसा ही हमारे अंतःकरण में वह अंकित होने लग जाता है। अगर दूसरे के हृदय में अच्छे विचार चल रहे हैं और आप भी उसके बारे में अच्छा अच्छा सोच रहे हैं तो उसके अंतःकरण में जो अच्छे विचार चल रहे हैं वो अच्छे विचार आपके अंतःकरण में आ जाते हैं और आप भी उन सिद्ध संत के समान हो जाते हैं। तो जो नाम जापक हैं उनके जीवन में क्षमा, दया ये 2 भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। हमें किसी पर क्रोध नहीं करना और हमें जितना ज़्यादा हो सके क्षमा का दान देना है। क्योंकि सबसे बड़ी जो शक्ति होती है इंसान की वो क्षमा करने की शक्ति होती है। बड़े बड़े राजा महाराजा जो कि धन वैभव से संपन्न थे लेकिन उनकी क्षमा ना करने की प्रवृत्ति ने उनका पतन कर दिया। जैसे कि सिकंदर महान का आपने नाम सुना होगा। उसने पूरे संसार को जीतने का प्रण किया था और उसने वो कर लिया था, लेकिन उसके जीवन में क्षमा और दया नहीं थी। इससे उसका जीवन पतन की ओर चला गया था। और जब सिकंदर मरा था तब उसने अपने सेनापति से कहा था कि जो मेरे घर में जितनी भी संपत्ति है उस सारी संपत्ति को मेरे सामने ला के रखो। तब उस सेनापति ने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तब उसने कहा कि मैं इस दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि जब मैं इस धरती से जा रहा हूँ तो मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, ना कुछ लेकर आया था ना कुछ लेकर जा रहा हूँ, बस अपने कर्मों की गठरी अपने सिर पर लाद के जा रहा हूँ। और जो मैंने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं उनका परिणाम भोग कर मैं यहाँ से खाली हाथ जा रहा हूँ। तो जो बड़े बड़े शक्तिशाली सम्राट हुए थे उनको भी इस काल चक्र ने निगल लिया। बड़े बड़े राजा महाराजा जो कि अखंड विश्व के सम्राट हो गए थे, भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था वह भी काल के ग्रास में समा गए। काल किसी को नहीं छोड़ता है। हम व्यर्थ में ही अपने जीवन को बुराई भलाई में फंसाते हैं, दूसरों के राग दोष में फंसा लेते हैं और अपने अमूल्य जीवन का पतन कर लेते हैं। हमें अपने जीवन में क्षमा, दया और सरलता और सत्य इन 4 बातों को अपनाना है और अपने जीवन में आगे बढ़ जाना है। क्योंकि जिसके जीवन में क्षमा नहीं है, जिसके जीवन में दया नहीं है, जो जीवों पर दया नहीं करता वह पशु के समान है। उसकी गिनती पशु में की जाती है। अरे हमें भगवान ने मानुष तन दिया है,
उन्होंने हमें अपनी जिम्मेदारी दी है और हमें धर्म पर चलकर उनकी जिम्मेदारी को निभाना है। हमें तो उन्होंने अपने कुछ सहयोग करने के लिए, प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए हमें इस भूमंडल पर भेजा है। हम व्यर्थ के विषय वासनाओं में फंसकर, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो नश्वर हैं, उनमें फंसकर हम अपने जीवन का पतन करते जा रहे हैं और अपने जीवन के लक्ष्य से हम विचलित होते जा रहे हैं। तो हमें अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है, परमार्थ मार्ग की पुष्टि करनी है, अगर राम नाम के जाप की अनुभूतियों को प्राप्त करना है, अपने जीवन को सफल बनाना है, जिसके लिए भगवान ने हमें यहाँ भेजा है, उस लक्ष्य को अगर पूरा करना है, तो हमें अपने जीवन में क्षमा, दया, सरलता, सत्य, इन 4 गुणों को अपनाना होगा और हम अपने जीवन में जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। बस इन बातों को हमें अपने हृदय में अच्छी तरह से बैठालना होगा। शेष चर्चा बाद में। जय श्री राम।